अगर मैं ये कहूँ कि ये सुंदर सुंदर सी टी शर्ट्स ना आप खुद बना सकते हैं तो आप यकीन मानेंगे नहीं ना, लेकिन ये पॉसिबल है। और एक्रिलिक पेंटिंग से हम टी शर्ट्स को अपने मनचाहे डिज़ाइन में पेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ना एक्रिलिक पेंटिंग करने में डर लगता है, वो भी फैब्रिक पे। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद अपनी टी शर्ट्स पर हैंड पेंटिंग करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड सारी बातें यानी A to Z जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारी की सारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% अपनी टी शर्ट पर भी पेंटिंग कर सकते हैं जो आप चाहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना लेंगे एक कॉटन की टी शर्ट। मेरे पास वाइट कलर की कॉटन टी शर्ट है और ये डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप इसका इमेज लेना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम से ले लीजिएगा, मैं वहाँ पर इसका पिक्चर डाल रही हूँ। तो मैंने इसे कागज़ पर ड्रॉ कर दिया था। A4 साइज़ का ये पेपर है, इसे हम इस पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले ना अपनी टी शर्ट के अंदर कोई पुराना न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड लगा दीजिएगा। कार्डबोर्ड ज़्यादा बेटर है, न्यूज़पेपर चिपक सकता है और अपनी इंक छोड़ सकता है, तो कार्डबोर्ड ही ठीक रहेगा। इसके बाद आप रखिए कार्बन पेपर, मैंने येलो कार्बन पेपर लिया है और उसके बाद इस डिज़ाइन को इसके ऊपर फिक्स करती हूँ। अगर आप चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी है तो आप एम्ब्रॉयडरी वाला हुक भी लगा सकते हैं, उससे ये टी शर्ट थोड़ी सी स्ट्रेच भी हो जाएगी और डिज़ाइन भी अच्छे से बनेगा। कार्बन पेपर को फिक्स करने के बाद और डिज़ाइन को लगाने के बाद एक पॉइंटेड पेन लीजिएगा और थोड़ी ज़ोरदार तरीके से इस टी शर्ट पर इस डिज़ाइन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर टी शर्ट आपकी लाइट कलर की है तो आप येलो पेपर इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके पास डार्क कलर की टी शर्ट है तो वाइट कलर के कार्बन पेपर का इस्तेमाल कीजिए। इन टी शर्ट पे ना ब्लैक या ब्लू कलर के कार्बन पेपर से बिल्कुल भी ट्रेसिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वो निशान फिक्स हो जाते हैं और धुलने के बाद भी नहीं हटते। और अगर आपने कलर थीम हल्की सोची है तो वो यहीं पे रह जाएंगे, इसलिए प्लीज़ हल्के रंग के ही कार्बन पेपर लेना। तो मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग कर ली है। यहाँ बहुत ही हल्की हल्की ट्रेसिंग हुई है जो मैं देख सकती हूँ बहुत ही आराम से। आशा है कि आपको भी अच्छे से दिख रही होगी। इसके बाद हम लेंगे एक्रिलिक कलर। तो आजकल जो मार्केट में एक्रिलिक कलर आते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, चाहे आप उसे कैनवस पे इस्तेमाल करें या फिर अपने कपड़ों पर फैब्रिक पेंटिंग के लिए, ये दोनों ही तरीक़ों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालांकि अलग से फैब्रिक कलर भी मिलते हैं तो हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक और वाइट कलर को मिला के मैंने लाइट ग्रे कलर बना लिया है, जो मैं इसके बिल्कुल मिडिल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो छोटे छोटे पोर्शन के लिए ना हम यहाँ पर राउंड ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप फैब्रिक पेंटिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके ब्रशेस बिल्कुल ठीक तरह के नंबर के हों, यानी आपको कोई बारीक काम करना है तो ब्रशेस पतले ही होने चाहिए। और हमेशा मैं राउंड ब्रशेस को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनमें एक पॉइंट होता है, उस टिप की वजह से इसको शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है। ग्रे कलर करने के बाद अब मैं इस बटरफ्लाई के साइड में विंग्स जो हैं उस पर काम करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसकी शेडिंग कैसे की है, वो तरीका आप देख लीजिए। पहला बेस मैंने ऑरेंज कलर से कर लिया है। अब रेड कलर के थोड़े से पेंट को मैं इस ब्रश की टिप पे लगाकर ऑरेंज पेंट पे एक ही साइड से हल्के हल्के ब्रश को चलाते हुए इससे ब्लेंड करते हुए स्ट्रोक डालूंगी। बहुत ही हल्का काम करना है, इससे पूरा कवर नहीं करना है, बस एक ही तरफ शेड आना चाहिए। तो मैं हल्का हल्का सा इसे ब्लेंड करते हुए पेंट कर रही हूँ। क्योंकि एक्रिलिक पेंट जल्दी सूखते हैं तो ये काम आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड ही करना है। ऑरेंज का एक बेस लगाने के बाद फटाफट से उसके ऊपर रेड कलर की शेडिंग या कह सकते हैं ब्लेंडिंग कर दीजिए। यही काम मैं बटरफ्लाई की इन अंदर वाले पैटर्न्स में करूँगी जो मैंने भी आपको बताया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इस एक्रिलिक कलर में पानी का मिलना। ज़्यादा पानी अगर इसमें हो जाएगा तो देखिए जैसे ये बाहर निकला है ना, वैसे भी आपकी पूरी टी शर्ट ख़राब हो सकती है। इसलिए एक्रिलिक कलर में बिल्कुल भी पानी ना मिलाएं, और थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो 1 से 2 बूंदें, बस इतना ही हमें लेना होता है। और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी टी शर्ट की पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। तो पानी बहुत कम, ज़रूरत के अनुसार 1 या 2 बूंद। वो लेने के बाद मैंने सारी शेडिंग कर ली है और बटरफ्लाई के अंदर वाले डिज़ाइन में मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। वैसे आजकल जो फैब्रिक पेंट मिलते हैं या एक्रिलिक पेंट मिलते हैं ना, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक हमें उसे लिक्विड या डाइल्यूट ना करना हो। हम क्राफ्ट में तो डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं या टी शर्ट या किसी कपड़े पे या सूट्स पे कर रहे हैं या चादरों पे कर रहे हैं तो पानी की कम से कम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। तो अंदर की पेंटिंग तो तैयार है, बाहर की तरफ हम डार्क कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ना ब्लैक कलर लूँगी और इसे पूरा कवर करूँगी यानी कंप्लीट करूँगी।
तो यहाँ पर भी मैंने 2 नंबर का ब्रश लिया है, राउंड ब्रश, और इससे इसे कंप्लीट करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत ही पतला पतला काम होना है। हाँ, अगर हमारे पास ऊपर का पोर्शन थोड़ा चौड़ा है तो आप फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लैट ब्रश में भी मैंने यहाँ पर 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया था और उसी से इस पेंटिंग को कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि ये 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है और ये मेरे हाथ में जो है वो 2 नंबर का राउंड ब्रश है, जो कि इन बारीक एरियाज़ में काम करेगा। पॉइंट की वजह से इससे काम करना और आसान हो जाता है। तो बस इसे धीरे धीरे मैं फिल करती जाऊँगी और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये फिलिंग करनी है, और इससे इस तरह से इसे हम कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आप पानी ना लेना चाहें ना, तो एक्रेलिक कलर के लिए यानी उसको डाइल्यूट करने के लिए ना एक एक्रेलिक मीडियम भी आता है, वाइट कलर का होता है। उसकी बॉटल भी क्राफ्ट शॉप पे आसानी से मिल जाती है। आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्रेलिक पेंट में वैसे तो शाइन होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी शाइनिंग और बढ़ जाती है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें ना थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने के लिए, तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्रेलिक पेंटिंग के लिए भी अलग से वार्निश आती है जो फैब्रिक पे यूज़ की जाती है। मैंने उसकी भी काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं अपनी अलग अलग तरह की पेंटिंग में, तो आप वो भी इस्तेमाल करना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं ना बटरफ्लाई के अपोजिट साइड में जो ये सनफ्लावर्स बने हुए हैं, इनके अंदर कलरिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको येलो, ऑरेंज और थोड़े से रेड कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस में हम येलो कलर लगाएंगे, और जैसे हमने बटरफ्लाई में थोड़ी सी शेडिंग की थी ना, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम ऑरेंज कलर के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर ब्रश वो 2 नंबर का ही रखा है, और इसकी लीफ में बेस करने के बाद येलो कलर से मैं टिप पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेके इसमें थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग स्टार्ट कर दूंगी, जैसे कि बटरफ्लाई में हमने की थी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करते जाना है और पतले पतले टिप से इसके स्ट्रोक्स बनाते जाना है। बस अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा तो ये हमारी पेटल भी पूरी तरह से पेंट हो जाएगी, और बाकी की पेटल्स को भी हम इसी तरह से पेंट करेंगे, और बाकी के बचे 3 फ्लावर्स भी इसी तरह से पेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने पेंट कर दिया है इन्हें अच्छे से। इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करेंगे, जैसे कि सनफ्लावर में होता है। तो ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक और रेड कलर डाल के मैंने उसका डार्कर टोन बना लिया था, और यहाँ पर इस ब्राउन सर्कल की बाउंड्री में डाल के ब्रश से ही डैब डैब करते हुए इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है नीचे वाले पेंट के साथ यानी येलो के साथ। तो यहाँ थोड़े थोड़े से डार्कर टोन नज़र आएंगे। तो अब हम लीफ के लिए ले रहे हैं सैप ग्रीन कलर, थोड़ा सा येलो कलर और डार्क ग्रीन कलर। इसकी शेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि हमने बाकी में की है। एक बार अगर आपको ये शेडिंग आ गई ना, तो आप इस सेम टेक्निक का इस्तेमाल हर तरह की शेडिंग में कर सकते हैं। बस शर्त यही रहेगी कि इस तरह की शेडिंग करने से पहले आप थोड़े से रफ कपड़े पे ना इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लें, तो बहुत ही अच्छा आपका हाथ सेट हो जाएगा, और आप इस तरह से हर किसी फैब्रिक पर ये पेंटिंग बड़े ही आराम से बिना किसी तरह की कर सकते हैं। इन सभी लीफ में मैं पेंटिंग कर दूंगी, और इसे कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी मैंने ब्राउन कलर की बाउंड्री दी और ये बनकर तैयार हो गई। तो देखिए, है ना बहुत ही आसान मेथड। अब आप भी अपने मनपसंद डिज़ाइंस अपनी टी शर्ट पे पेंट कर सकते हैं, और इस बार बिल्कुल भी मत डरना क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। अब इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो टिप सुनिए। इस पेंटिंग को फैब्रिक पे करने के बाद आप इस कपड़े को 72 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। 72 आवर्स के बाद आप इसे धो सकते हैं, और वो भी धोना है वो वुलन वाला ईजी आता है ना, उस ईजी वॉश में आप इसे धो सकते हैं। और धोने के बाद इसे पहली वॉश जो करनी है ना, वो आप बहुत ही सॉफ्ट वॉश करेंगे, यानी कि जो वुलन्स के लिए सॉफ्ट डिटर्जेंट्स आते हैं जैसे ईजी, वैसे वाली चीज़ में आप इसे धो सकते हैं। और धोने के बाद इसे सुखा लीजिए, और जब प्रेस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आप इसे उल्टी तरफ से प्रेस करेंगे, और आगे की तरफ जब आप प्रेस करेंगे पहली बार तो उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा बिछाकर आप उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि ये जो कलर्स हैं ना वो इस टी शर्ट पे फिक्स हो जाएं प्रेस की वजह से। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसे बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि ऐसा ही सेम क्राफ्ट मैंने बहुत पहले बनाया था। ये डबल साइडेड प्लांटर था जो कि मैंने मैगी के वेस्ट कप से बनाया था। अगर आप भी इसे देखना चाहें ना, तो इसका लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है ना, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।